हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। राधे राधे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि राधा रानी जब प्रसन्न होती हैं, जिस पर अपनी भक्ति की कृपा करती हैं, ऐसे भक्तों पर जिन पर राधा रानी की विशेष कृपा होती है, उनको यह 5 संकेत मिलती हैं। तो राधा रानी जब आपसे प्रसन्न होती हैं तो आपको यह 5 संकेत ज़रूर मिलेंगे। हो सकता है इससे थोड़ा सा हट के भी मिलें, लेकिन मिलते जुलते भी आपको अगर मिलती हैं तो राधा रानी की कृपा आप पर बरस रही है। तो आइए जान लेते हैं इस वीडियो में वह कौन कौन से संकेत हैं। तो देखिए, सबसे पहला संकेत है कि जब हम राधा रानी की सेवा करती हैं, जब हम राधा रानी के भक्त हैं, जैसे राधा रानी की हम भक्ति करती हैं, हमारे घर पर राधा रानी का विग्रह है, अगर विग्रह भी नहीं है तब भी बहुत से लोग राधा रानी को बहुत मानते हैं और उनकी सेवा करते हैं। तो ऐसे में लोग बरसाना जाते हैं, घर पे भी पूजा सेवा करती हैं। तो जैसे जितनी भी सेवा कर लें, जितनी भी हम दर्शन कर लें, लेकिन हमारा मन भरता ही नहीं है कि नहीं और हमें और सेवा करनी है, हमें और पूजा करनी है, और ज़्यादा राधा नाम हमें लेना है। तो हर वक्त हमारे मुंह पर राधा नाम जैसे रहता है। कितनी भी सेवा के बाद और ज़्यादा ललाहित होना, मतलब कि मुझे राधा रानी की कहीं से और सेवा मिले, कैसे भी मिले, लेकिन मुझे और सेवा मिलनी चाहिए। जैसे एक सेवा होती है कि हमने सुबह स्नान कराने के बाद वो भोग लगा दिया, पूजा कर ली और रात को सुला दिया, या फिर जिस तरीके से नॉर्मल सेवा होती है। लेकिन उसके बाद भी अगर मन में ये इच्छा रहती है नहीं मुझे और सेवा करनी है, मैं किस तरीके से अलग अलग तरीके की अपनी राधा रानी को सेवा दे सकती हूँ, तो यह उसी भक्त के मन में भाव आता है जो जिस पर राधा रानी की कृपा होती है और जिससे राधा रानी प्रसन्न होती हैं। तो पहला संकेत यह है, तो आप जान लीजिए यह आपको मिलता है क्या। अब जानते हैं दूसरा संकेत क्या है। देखिए, दूसरा संकेत है कि हम जैसे राधा रानी के मंदिर में जाते हैं दर्शन करने, तो देखिए जब राधा रानी की भक्ति हमें कम मिलती है, राधा रानी की भक्ति हमें नॉर्मल नहीं मिलती है, पहले उस भक्त को कृष्ण भगवान परखते हैं, हमारे जो कृष्ण जी हैं वो परखते हैं। कृष्ण जी जिस भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं, जिसको परख लेती हैं कि ये बहुत ही सच्चा भक्त है और बहुत ही पूर्ण भक्त है, जब उस भक्त को परख लेते हैं तब उस भक्त को राधा रानी की भक्ति देती हैं। बिना कृष्ण जी के कृपा की राधा रानी की भक्ति हमें नहीं मिलती है। जिस पर कृष्ण भगवान प्रसन्न हो जाएं उसी को वो राधा रानी की भक्ति देते हैं। और जिस भक्त को राधा रानी की भक्ति मिल गई कृष्ण भगवान के प्रसन्न होने के लिए, तो उस भक्त पर दोनों ठाकुर की कृपा होती है, राधा रानी की और भगवान कृष्ण की भी। तो अगर इस तरीके का आपको संकेत मिलता है कि आप राधा रानी के विशेष भक्त हैं, जैसे नॉर्मल तो सभी नाम ले लेते हैं राधा राधा, लेकिन आप विशेष भक्त हैं कि आपको इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, राधा नाम की अगर भक्ति आपको मिली है, तो यह भी एक संकेत है कि राधा रानी प्रसन्न है, तभी ये आपको राधा नाम की भक्ति मिली है। यह है दूसरा संकेत। अब तीसरा संकेत जान लेते हैं। तो देखिए, तीसरा संकेत है, जैसे हम राधा रानी की सेवा करते हैं, जिनके यहाँ राधा रानी नहीं है वो नाम जाप करते हैं, राधा नाम जाप करते हैं, और जिनके यहाँ राधा रानी है तो वह उस तरीके से सेवा करती हैं। तो किसी भी तरीके से आप सेवा समझ लीजिए, जिस तरीके से भी आप करते हैं। तो ऐसे बहुत से भक्त हैं कि वो ऐसा करते हैं, जब कोई परेशानी होती है, कोई भी दिक्कत आती है, जैसे बीमार हैं, हॉस्पिटल गए हैं, तो ठाकुर जी को किसी को दे जाती हैं, लेकिन ये ऐसा करने पे ऐसा करना चाहिए कि आप नहीं ले जा सकते, तो उनकी एक जो फ़ोटो है वो अपने मोबाइल में अवश्य रखनी चाहिए और उस चित्रपट से आपको सुबह शाम मानसिक सेवा करनी चाहिए। ऐसा वक्त जैसे होता है कि जो किसी भी परिस्थिति में, मानसिक परिस्थिति में, या किसी भी की आर्थिक हो, जैसे हमारा मन बहुत परेशान होता है तो हम कहते हैं आज नहीं है, मैं कल करूँ, मेरा मन नहीं है, दुखी हो जाती हैं तो हम छोड़ देते हैं। तो ये तो अच्छे भक्त के संकेत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी भी परिस्थिति में, चाहे आप कितना भी दुखी हैं, आप रो रहे हैं, कुछ भी हुआ है आपके घर में या आपके साथ कुछ भी हुआ है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे अपनी राधा नाम सेवा करनी है और मुझे राधा रानी की पूजा करनी है और राधा रानी का जाप करना है, जो हर परिस्थिति में एक नियम बना हुआ है कि वो आपका छूटता ही नहीं है, तो इस जगह भक्ति आप नहीं करती हैं या राधा रानी भक्ति करती हैं। राधा रानी ऐसा बल पहुंचाती हैं जिससे आपकी मानसिक स्थिति ऐसी बनी रहती है कि मुझे अपनी पूजा सेवा छोड़नी ही नहीं है, मुझे तो हर हाल में अपनी पूजा करनी है। अगर आप इस तरीके के भक्त हैं तो आप तभी ऐसे भक्त बन पाए हैं जब राधा रानी आप पर प्रसन्न हुई हैं।
तो यह था तीसरा संकेत। अगर आपको ये मिलता है तो आप देख लीजिए। अब जान लेते हैं कि चौथा संकेत क्या है। देखिए, चौथा संकेत है कि आप जब भी पूजा कर रहे हैं या जब भी पूजा पाठ से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं या फिर आप कभी मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं, तो मतलब ऐसे जैसे पूजा की जब किसी लड़की का आगमन हुआ, छोटी कन्या का आगमन आपके घर में एक बार होता है तो कुछ नहीं, अगर बार बार ऐसा होता है तो यह तभी होता है जब किशोरी जी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि जो छोटी सी लड़की होती हैं वो किशोरी जी का रूप होती हैं। अगर ऐसा नहीं मिल रहा कि आपको घर में नहीं मिल रहा, लेकिन आप जैसे राधा रानी के दर्शन करने जा रहे हैं, वहाँ आपको कोई कन्या मिल गई या वहाँ आपको कोई भी लड़की मिली, तो यह संकेत है कि राधा रानी आप पर प्रसन्न है। अब जान लेते हैं कि पांचवा संकेत क्या है। ज़्यादातर ऐसे लोगों से मिलना जो सिर्फ राधा रानी की भक्ति करती हैं या फिर बरसाने से आए हुए हैं या ब्रज के किसी भी मंदिर से आए हुए हैं या फिर हमारे आसपास में लोग रहते हैं, जैसे वो राधा रानी के दर्शन करके आए हैं, बरसाना है, प्रेम मंदिर है, बहुत सारे मंदिर हैं, मतलब जो भी राधा रानी का मंदिर है वहाँ से दर्शन करके आए हैं। और उन लोगों से ज़्यादा हमारी बात होना, अगर ऐसा हो रहा है कि बिना किसी वजह के ऐसे लोगों से हम बार बार बात कर रहे हैं और बार बार मिल रहे हैं या फिर ऐसे लोगों का बार बार हमारे घर में आना जाना हो रहा है जो कि ब्रज की बहुत सारी बातें हमसे कर रहे हैं। नॉर्मल बातें तो सभी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम ऐसे लोगों से ही टकराते हैं जो सिर्फ राधा रानी के बारे में या ब्रज के मंदिरों के बारे में या ब्रज के बारे में ही हमसे बात करते हैं। ऐसे भी किसी लोगों से तभी हम मिलते हैं जब राधा रानी की कृपा होती है, क्योंकि राधा नाम लेना भी राधा रानी की कृपा के बिना संभव नहीं है। जो हम राधा नाम लेते हैं तो वह भी राधा रानी चाहती हैं, जब तक राधा रानी नहीं चाहती जब तक हम राधा नाम भी नहीं ले सकती हैं। भक्ति तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा अगर होता है तो ये सिर्फ राधा रानी ही करती हैं, क्योंकि वह बार बार हमें संकेत दिलाती हैं कि वह हमसे प्रसन्न है। जिससे भी राधा रानी प्रसन्न हो जाती हैं, उन्हीं भक्तों को इस तरीके के 5 संकेत मिलते हैं। अगर पांचों आपको मिलते हैं तो राधा रानी आपसे विशेष प्रसन्न है। राधा रानी अगर आपके यहाँ है तो अच्छी बात है, सेवा कीजिए। अगर नहीं है तो आप राधा रानी को ले आइए, क्योंकि संकेत आपको राधा रानी दे रही हैं कि राधा रानी आपसे प्रसन्न है और आप पर कृपा बरस रही है राधा रानी की। और अगर इनमें से कोई भी संकेत अभी तक आपको नहीं मिला है और राधा रानी आपके घर पर हैं और आप भक्ति भी करती हैं, बहुत पूजा सेवा करती हैं, तो आपको फिर थोड़ी सी भक्ति और बढ़ानी होगी, थोड़ा सा अच्छे से मन लगा के ध्यान से पूजा करनी होगी। फिर हो सकता है आपको आगे चल के इनमें से कोई सा भी संकेत मिले जिससे हमें पता चलता है कि राधा रानी हम पर प्रसन्न है, कृपा है। अगर मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अपनी पूजा सेवा को थोड़ा सा बढ़ाइए। और अगर मिलता है एक भी पाँचों में से तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि पाँचों में से कौन सा संकेत आपको मिलता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, क्योंकि इस तरीके की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। राधे राधे।